अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। आज बहुत सी डेवलपमेंट हुई हैं। आज बिलावल भुट्टो पेशावर में वर्कर कन्वेंशन से खिताब कर रहे हैं। इससे पहले कल उन्होंने मर्दान में और उससे पहले एबटाबाद में खिताब किया। पिछले 3 दिनों से वो केपी में हैं और कल और परसों भी वो वहाँ पर वर्कर कन्वेंशन से खिताब करेंगे। इस तरह वो अपने कारकुनों को, आवाम को मुतहर्रिक कर रहे हैं। जिस तरह मकामी अखबारात ने भी उनको अच्छी खासी पज़ीराई मिल रही है, लोकल मीडिया में भी, और ये एक बहुत बड़ा अच्छा साइन है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के रहनुमा बिलावल भुट्टो ने जो बयानिया निकाला है वो तकरीबन एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया है, और यही बयानिया पाकिस्तान बनने के बाद से अब तक चलता आ रहा है। इसी बयानिए को लेकर इशारे चले हैं, और ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नून जब नवाज़ शरीफ साहब इक़्तिदार से बाहर गए तो उन्होंने नारा लगाया था, वोट को इज़्ज़त दो, वोट को इज़्ज़त दो। तो वो नारा खुद ही उन्होंने दफन कर दिया। उसके बाद अब वही नारा पीपल्स पार्टी के पास आ गया है। यूँ समझो कि बिलावल भुट्टो ने नवाज़ शरीफ या मुस्लिम लीग से उनका बयानिया छीन लिया है, और ये बयानिया अब लेकर आगे बढ़ रहे हैं। उसके अलावा बिलावल भुट्टो की पूरी कोशिश है कि वो पीटीआई के जो खाली जगह है उसको पुर करने की कोशिश करेंगे। उनका पूरा हदफ जो है पीटीआई के वोटर्स हैं, जो किसी ज़माने में पीपल्स पार्टी के वोटर थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी का वोटर कहीं और जा सकता है लेकिन नवाज़ शरीफ को वोट नहीं दे सकता। इसी तरह पीटीआई वाले भी पीएमएल नून को वोट नहीं देंगे, किसी और को वोट देंगे। तो यही वो जो है एक साइन है जिसको लेकर बिलावल भुट्टो आगे बढ़ रहे हैं, और इसी में वो काफ़ी कामयाब आ रहे हैं। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून में बड़ी कन्फ्यूजन पाई जा रही है, क्योंकि उनके पास कोई बयानिया है ही नहीं। उनके पास जो बयानिया था वो ख़त्म हो चुका है, क्योंकि नवाज़ शरीफ ने आते ही जिस तरह इक़्तिदार यूँ समझो कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन के आए हैं, उसे उसी तरह का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, और यही बात पीएमएल नून के ख़िलाफ़ जा रही है। जिस तरह बिलावल भुट्टो ने कहा कि इलेक्टेबल सोच समझकर पीटीआई मुस्लिम लीग नून में जाए, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर वो इलेक्टेबल रहे ही ना। तो बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पंजाब में महंगाई के मारे अवाम बहुत सी चीज़ों से परेशान है, लाहौर में, दूसरी जगहों पर। तो मुस्लिम लीग को बहुत परेशानियों का सामना है, और मुस्लिम लीग नून ने यही सोचा है कि पीपल्स पार्टी को जनूबी पंजाब में या केपी में या पंजाब के दीगर इलाकों में आने से रोकने का बेहतरीन तरीका यही है कि पीपल्स पार्टी को सिंध में घेरा जाए, उसे सिंध तक महदूद करने के लिए वहाँ ऐसे अलायंस बनाए जाएँ कि पीपल्स पार्टी अपनी जान बचाने के लिए सिंध में महदूद हो जाए। तो इसीलिए ही एमक्यूएम के साथ उन्होंने पींगें बढ़ाई, एमक्यूएम को मिलाया, फिर पीर पगाड़ा, जेडीए, इन सबको और नाम नहाद कौम परस्तों को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। और नवाज़ शरीफ 1-2 रोज़ में शायद कराची पहुंचने वाले हैं, जिसके बाद वो एमक्यूएम के लीडरों से भी मिलेंगे, और पीर पगाड़ा से भी मिलेंगे, और जीडीए के दीगर लीडरान से भी मिलेंगे। जीडीए में दीगर लीडरान में जो अहम हैं वो फहमीदा मिर्ज़ा और ये पीपल्स पार्टी के भगोड़े सफदर अब्बासी हो गया, ये सारे लोग हैं। उसके अलावा चंद अयाज लतीफ़ पलेजो और छोटी छोटी जमातें हैं, जिनको एक कभी ज़िंदगी में काउंसलर भी मुंतखब नहीं हुआ। तो ये लोग शोर शराबा तो कर सकते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, ताकि उस वक्त तक जब तक कि तीसरी कुव्वत दरमियान में मुदाखलत न करे। अगर तीसरी कुव्वत ने मुदाखलत करके फिर जाम सादिक अली या अरबाब रहीम और लियाकत जतोई के ज़माने वाला फार्मूला अपनाया, तो फिर पीपल्स पार्टी के लिए मुश्किलात होंगी। जिस तरह कहा जा रहा है कि सिंध इस बार पीपल्स पार्टी को नहीं मिलेगा, तो यही फार्मूला है। ये जो 3 नाम नहाद सिंध के सियासतदान थे, इनके दौर में मिला था, और सिंध को कितना नुकसान हुआ था उसका अंदाज़ा ही लगाना मुश्किल है। तो ये सारी सूरत हाल है मुस्लिम लीग की, लेकिन पीपल्स पार्टी आगे बढ़ रही है, और बिलावल भुट्टो केपी के बाद जनूबी पंजाब की तरफ आएंगे, और उसके बाद देखा जाएगा कि वहाँ उनको क्या पज़ीराई मिलती है। आम इंतखाबात का शेड्यूल अनाउंस होगा, उसके बाद फिर इंतखाबी जलसे शुरू होंगे। लेकिन फ़िलहाल ये जो है वर्कर कन्वेंशंस हो रहे हैं, जो छोटे छोटे जलसों में तब्दील हो रहे हैं। उसके बाद अभी तक पीएमएल नून ने कोई जलसा नहीं अरेंज किया। आज राना सना ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि नवाज़ शरीफ साहब तमाम डिवीज़नल हेडक्वार्टर में आम जलसों से खिताब करेंगे जब इंतखाबी शेड्यूल होगा। फ़िलहाल अंदरूनी खाना जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है।
नवाज शरीफ की सियासत की तरह आसिफ जरदारी और बिलावल की सियासत में भी फ़र्क है बुनियादी तौर पर, क्योंकि आसिफ जरदारी भी वही सियासत कर रहे हैं जो नवाज शरीफ कर रहे हैं, जोड़ तोड़ की सियासत और मिलने मिलाने की सियासत, मुफाहमत की सियासत, और वो किसी काम में लगे हुए हैं, सियासी जमायतों से राब्ते, मौलाना फजल रहमान से राब्ते, PML नून के नवाज शरीफ और जरदारी के आपस में राब्ते, और दीगर जो लीडरों के आपस में राब्ते, ये सिलसिले चल रहे हैं। लेकिन बिलावल भुट्टो इन सब से अलग अपनी दुनिया बसाने जा रहे हैं और कहा है कि अब सिंध गवर्नमेंट रहे या न रहे, लेकिन हम अपनी बात पर कायम रहेंगे। तो यूँ ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है, लेकिन बहुत देर हो गई है, बहुत देर की मेहरबान आते आते। बिलावल भुट्टो को ये काम 3 महीने पहले शुरू करना था, जब पीपल्स पार्टी की सेंट्रल कमेटी का इजलास हुआ था, उस वक्त के बाद ये लाया अमल अपनाना था और एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए के साथ आना था। लेकिन कुछ मजबूरियां और कुछ परेशानियों की वजह से आसिफ जरदारी ने ये सब चीज़ें रोक दी थी और अपने तय किया था कि मैं पहले बात कर लूँ, उसके बाद आप निकलें। तो ये लगे सारा है कि आसिफ जरदारी की दाल नहीं गली और वो नताइज हासिल नहीं कर सके जो हासिल करना चाह रहे थे। इसके बाद ही अब बिलावल भुट्टो ने अपना बयानिया नए तरीके से सेट किया है। उसके अलावा आज अमेरिकी सफ़ीर नवाज शरीफ से मिलने गए रायगंज, उनके महल जाती उमरा, वहाँ पर उनकी मुलाकात हुई और काफ़ी देर तक चली और उसको सोशल मीडिया पर बड़ा उछाला गया, बड़ी पजीराई दी गई। सेम उसी टाइम अमेरिकी सफ़ीर लाहौर के बाद मुल्तान गए हैं, जहां उन्होंने पीपल्स पार्टी के सीनियर वाइस चेयरमैन यूसुफ रज़ा गिलानी से मुलाकात की और मुलाकात के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन मीडिया ने उसका बिल्कुल ब्लैकआउट किया। उसी वक्त राना सना की तकरीर तमाम चैनलों पर चल रही थी, जबकि यूसुफ रज़ा गिलानी की सिर्फ एक खिड़की में एक फ़ोटो चल रहा था कि यूसुफ रज़ा गिलानी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और किसी चैनल ने उनकी आवाज़ नहीं सुनाई कि यूसुफ रज़ा गिलानी कह क्या रहे हैं। वहाँ सिर्फ राना सना की तकरीर चल रही थी। शायद ऊपर से हुक्म यही है कि भाई मुस्लिम लीग नून को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दो ताकि वो अपना बयानिया आवाम तक पहुँचाए, हालांकि PML नून के पास को बयानिया है ही नहीं। दूसरी तरफ कराची में भी बरतानवी काउंसलर जनरल आसिफ जरदारी से बिलावल हाउस जाकर मिले हैं और वहाँ काफ़ी देर तक उनकी मुलाकात जारी रही है। इस मुलाकात के बाद एक यूथिया ने, मेरे जहन से अब नाम निकल गया है, मैंने उसको जवाब तो दिया है इस पे ट्विटर पर, उसने लिखा है कि इमरान खान के साथ अमेरिकियों के मुज़ाकरात नाकाम हो गए जेल में, उसके बाद अमेरिकी जो है अब नवाज शरीफ से मिलने जा रहे हैं ताकि इमरान खान को सज़ा दिलवा सके। ऐसी पता नहीं कहाँ की दौर की कुड़ी, और सारा दिन झूठिया प्रोपेगेंडा लेकर बैठ जाते हैं और फिर यूथ उस पर मातम करना शुरू हो जाते हैं। और ये अकुल कम अकुल अला कौमुल जाहिलीन फिर सारा दिन इस पे लगे रहते हैं कि वो जुल्म हो गया, इमरान खान के पास अमेरिका ने चले गए, और लगे सारा है कि इमरान खान अब अपना बयानिया फिर अमेरिका के मुखालिफ बनाने जा रहे हैं, जिसका इजहार कल अलीमा बाजी ने अडयाला जेल से निकलने के बाद बाहर आकर सहाफ़ियों को बताया कि इमरान खान कहा है कि अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड जो है, जिसने अमेरिका में बैठकर पाकिस्तान की हुकूमत ख़त्म करने की साजिश की थी, मेरी हुकूमत ख़त्म करने की साजिश की थी, डुलन लू, उस पर मैं मुकदमा करूँगा अमेरिका में। तो अब ये साहब एक नई शुशा छोड़कर ये बताना चाह रहे हैं कि बस अमेरिका से साजिश हुई थी, हालांकि खुद ही कह रहे हैं, इसको बयानिए को बार बार बदलता रहा है। पहले गुलामी नामंजूर और हकीकी आज़ादी ये करता रहा, करते करते फिर अमेरिका के पाँव में गिर गया कि मैं तो पाकिस्तान में ये बयानिया बना रहा था। उनको फिर कहा कि नहीं, मुझे तो बाजवा ने कहा था ये साजिश, बाजवा ने की, फिर यहाँ से अमेरिका गई और वहाँ से वापस आई। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, वो तो उन्होंने नहीं की, ये तो मोहसिन नकवी ने साजिश की। आखिर में वो मोहसिन नकवी तक पहुँच गया साजिश करते करते। तो ये इस पर भी बड़े मीम्स बने थे कि अब इमरान खान अगला नाम किसका जो लेंगे। तो और अमेरिका में अपना सारा इसने गंद मचाया और पूरी अमेरिकी लॉबियों को नाराज़ किया। उसके बाद इसने वहाँ एक फर्म हायर की $25,000 में कि अमेरिका में इनके हक में मुहिम चलाए, जैसे शहबाज गिल अभी उसी फर्म के साथ काम कर रहे हैं। तो ये बयानिया अभी चल रहा था, लेकिन अब जेल में है, तो इसके बाद अब कुछ है नहीं, क्योंकि सियासतदान तो है नहीं कि कोई अकल की बात करे। तो अब इसने कहा कि मैं उस पर जाके मुकदमा करूँगा। भाई पहले तुम अपने मुकदमों को तो भुगतो, तुम पहले यहाँ के मुकदमों को तो देखो, इनसे तुम्हारी जान छूटे तो फिर तुम अमेरिका में जाके करना। 1 साल पहले इसने ऐलान किया था कि मैं जियो पर और शाहजेब खानजादे पर केस दाखिल करूँगा,
ہٹ جانے کا، کیونکہ انہوں نے میرے گھڑی کا شوشہ اٹھایا ہے۔ لیکن جب اس کے وکلا اور سب چیزوں میں کہا کہ ان کی پاس تو سارا پروف ہے، مقدمہ کیسے ہو، تو یہ جھاگ کی طرح بھیڑ گیا۔ آج تک عمران خان نے فائنینشیل ٹائمز لندن کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں کیا، جس نے عمران خان کی ساری کرپشن کی کہانی نکال کر سامنے رکھی تھی، اور پورے پروف کے ساتھ منی لانڈرنگ کس طرح عمران خان نے شوکت خانم کے ذریعے منی لانڈرنگ کی، اوبراج گروپ کے ساتھ مل کر اس نے کس طرح منی لانڈرنگ کی، اور الیکٹرس کی جو پیسے کہاں سے آئے، کس طرح منی لانڈرنگ ہوئی، سارے کاموں میں عمران خان ملوث رہے ہیں۔ اور اپنے اس دوست کو بچانے کے لیے، جسے اب امریکہ کو وہ مطلوب ہے اور برطانیہ سے مانگا ہوا ہے، جیسے ہی وہ امریکہ پہنچے گا اور امریکہ میں اس پر مقدمہ چلے گا، تو اس کیس میں پھر عمران خان بھی پکڑا جائے گا، کیونکہ عمران خان اس کیس کا مکھیہ عنصر ہے منی لانڈرنگ کا۔ اس طرف جس طرح کیسز تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس سے لگے سا رہا ہے کہ عمران خان کے آپشنز بہت محدود ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد اب آپشنز بھی کم ہیں اور ٹائم بھی بہت کم بچا ہے۔ جیسے جیسے اس کیسز فائنل ہوں گے تو پھر دیکھنا ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ فیض آباد دھرنا کیس پر کل ہمیں بات کرنی تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ بات رہ گئی، تو آج وہ کرتے ہیں کہ جنرل فیض حمید اور جنرل باجوہ، جو فیض آباد دھرنے کے مکھیہ کرتا دھرتا تھے، ان کے بارے میں چیف جسٹس نے حکم دیا ہے کہ ایک قومی کمیشن بنایا جائے جو بااختیار ہو، کسی بھی شخص کو وہ بلائے اور ان سے پوچھ گچھ کرے۔ تو اس طرح اب دیکھا جائے گا کہ یہ کمیشن کام شروع کرے گا، اور جنوری تک، یعنی 2 مہینے دیے گئے ہیں اس کے جو کمیشن کو، کمیشن اس دوران اپنی مکمل رپورٹ بنا کر سپریم کورٹ جمع کرے گا، جس میں جنرل باجوہ، جنرل فیض، ثاقب نثار اور دیگر لوگوں سے پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تو یہ پتہ چلے گا کہ فیض آباد دھرنے کا ماسٹر مائنڈ کون تھا۔ تو یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ تو اس سے لگے سا رہا ہے کہ یہ لوگ بھی قانون کے شکنجے میں آئیں گے، جو کبھی خود قانون کو مروڑ کر سارا کام کرتے تھے۔ تو یہ ہے آج کی صورتحال۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔